जापानियों ने सड़क के किनारे हजारों बारूदी सुरंगें बिछा दी थी ताकि 8वीं मार्ग सेना को वहीं खत्म किया जा सके। लेकिन तभी अचानक एक युवक वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। गद्दारों ने जापानियों से कहा कि यह आदमी जरूर 8वीं मार्ग सेना का जासूस होगा, उसे तुरंत रोकने का आदेश दिया गया। हम उसे हमारी योजना बर्बाद नहीं करने दे सकते। जापानियों ने तुरंत लोगों को उसे रोकने के लिए भेजा, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही राहुल सीधे रक्तपट में घुस गया। अचानक जोरदार धमाके की आवाज हुई, काली मिट्टी चारों तरफ उड़ गई और राहुल कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसी समय 3 जापानी सैनिक भी वहां पहुंच। राहुल ने देखा कि दुश्मन के हाथों में हथियार थे, तो वह पूरी ताकत से आगे की ओर दौड़ पड़ा। एक एक करके बारूदी सुरंगें फटने लगी, चारों तरफ धमाकों की गूंज फैल गई। खुशकिस्मती से राहुल ने बचपन से ही हल्का युद्ध प्रशिक्षण लिया। वह बाएं दाएं कूदता हुआ फुर्ती से आगे बढ़ता गया और बिना ज्यादा चोट खाए बाहर निकल आया। हजारों सुरंगें मलबे में बदल चुकी थी। बड़ा झुओ गुस्से से दांत पीस रहा था। उसने जापानियों को तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। राहुल को जिंदा पकड़ना होगा। इसी दौरान 8वीं मार्ग सेना ने भी हलचल सुन ली और सैनिकों को तुरंत छिपने का आदेश दे दिया। पागल कुत्तों की तरह बड़ी संख्या में जापानी सैनिक दौड़ते हुए आए। हालांकि उसका सिर अब भी घूम रहा था, फिर भी वह जापानियों से अकेले भिड़ने में सक्षम था। दूसरी ओर 8वीं मार्ग सेना ने भी जापानियों को देख लिया। अब गोली चलाने का समय आ चुका था। हालांकि जापानी सैनिक ज्यादा, लेकिन 8वीं मार्ग सेना बेहद साहसी थी। कुछ ही देर में कई जापानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और राहुल वहां से जल्दी निकल गया। वह अपने गुरुजी का जन्मदिन मनाने के लिए 2 बोतल अच्छी शराब खरीद चुका था। उसे देर नहीं करनी थी, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि पीछे से जापानियों की आवाजें सुनाई, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी शराब की बोतल टूट गई। राहुल गुस्से से आग बबूला हो गया। वह हवा में उछला और सीधे जापानियों पर टूट पड़ा। उसने तब तक लड़ाई की जब तक सब पूरी तरह शांत नहीं हो गए। फिर वह अपने भाई के साथ गुरुजी का जन्मदिन मनाने चला गया। दुर्भाग्य से थोड़ी सी ही शराब बची। इसी बीच बड़ा झो ने जापानियों के पास टूटी हुई शराब की बोतल देखी। उसे शक हो गया कि राहुल 8वीं मार्ग सेना से नहीं। गद्दारों ने बताया कि इस तरह की कला सिर्फ बियरपुर के लोगों में होती है। यह इलाका एक पवित्र स्थान माना जाता है। जो युद्ध कला में माहिर हैं, वे सब वहीं के भाई हैं, लेकिन वे असल में कौन हैं, यह कहना मुश्किल था। पीली सेना के हत्यारे को पकड़ो, मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता। जल्द ही जापानी सैनिक बियरपुर पहुंच गए। जब राहुल अपने गुरुजी के साथ इलाका छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी राहुल के भाई से मुलाकात गद्दार छी शिदी से हुई। एक सैनिक गुरुजी की पत्नी राधिका को गोली मार देता है। कुछ जापानी सैनिकों को खत्म करने के बाद राहुल राधिका को कंधे पर उठाकर पहाड़ों की ओर ले गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण राधिका ने वहीं दम तोड़ दिया। भाई बहुत दुखी थे। अब वे पहाड़ से नीचे उतरकर जापानियों से बदला लेने की तैयारी कर रहे थे।